हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी फोर्टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करना बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर जो हमने अस्तर लिया है वो लिया है 1 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो भी आपके सामान की आवश्यकता होती है वह सामान आपको अपने साथ में रख लेना है। इसके बाद जो भी फोल्ड पार्ट है वो आपकी ओर रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है और फोल्ड पार्ट अपनी ओर भी बिछा लिया है, ठीक है। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उतना ही फोल्ड करना है जितना आपका ब्लाउज़ का मेजरमेंट है, ठीक है, चौड़ाई में। और लेंथ तो यहाँ पर आपको लेनी है 16.5 इंच। 16.5 इंच पर 2 बार मार्किंग करेंगे, क्योंकि जो हमारी लाइन है वो क्रॉस में हो जाती है, तो आपको 2 बार ही मार्किंग करनी है। उसके बाद यहाँ पर हम स्केल लेंगे, स्केल से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है। फिर आपको मेजर टेप को लेना है। मेजर टेप लेने के बाद आपको शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर यहाँ पर हमने लिया है 6 इंच। वापस से एक और मार्क करेंगे 6 इंच का। अब शोल्डर और आर्म होल की लाइन को आपको मिला लेना है आपस में और मार्किंग का टिक कर लेना है। तो शोल्डर और आर्म होल हमने 6 इंच लिया हुआ है, ठीक है। अब लाइन को हम यहाँ पर स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद आपको थोड़ी सी लाइन आगे की ओर बढ़ा लेनी है। फिर जो भी आपकी चेस्ट है उसका आपको डिवाइड बाय 4 पार्ट करना है। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट है 38 का हमें मिलेगा 9.5 इंच। 1.5 इंच हम प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए और 1/2 इंच ही आपको लेना है होखाई की पट्टी के लिए। तो यहाँ पर हम लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब आपको साइड में होखाई की पट्टी के लिए मैं छोड़ूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कहाँ के लिए जो हमने 1/2 इंच प्लस किया है वो किया है होखाई की पट्टी के लिए। क्योंकि होखाई की पट्टी में आपका 1/2 इंच जाता है तो वो आपको आगे की ओर प्लस करके लेना है, ठीक है। आर्म होल को डाउन करेंगे 1 इंच में 2 सूता कम। और यहाँ पर हम लाइन को मिला लेंगे शोल्डर की लाइन से। अब यहाँ पर आपको 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई कर देनी है। तो यहाँ पर जो हम गोलाई करेंगे आपको इस तरीके से मेजर टेप को रखना है और इसका हाफ निकालना है। हाफ में आपका जितना भी आए वापस से इसको नाप लेना है। यहाँ पर आपका जितना आया है वही आपको चेस्ट की तरफ भी लेना है इस तरीके से। अब जो आपने 2 मार्किंग लगाई हुई है 3-3 इंच की, तो आपस में आपको आर्म होल की गोलाई कर लेनी है। इसके बाद अब हम आर्म होल की गोलाई करेंगे अलग चौक से ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ सके, ठीक है। अब आपको आ जाना है कमर पर। जो भी आपकी कमर है उसका आपको डिवाइड बाय 4 पार्ट करना है। तो यहाँ पर हमारी कमर थी 31 इंच। 31 का हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 7.5 इंच और 4 सूता, ठीक है। 1.5 इंच आपको प्लस करना है सिलाई मार्जिन का और टक्स का प्लस कर लेना है और 1/2 इंच आपको लेना है होखाई की पट्टी का, ठीक है। तो ये सभी आपको मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद लाइन को हम यहाँ पर स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये वाली लाइन स्ट्रेट करने के बाद आपको मेजर टेप को लेना है और पहले तो मैं यहाँ पर लाइन मिला लूँ, ठीक है। तो लाइन को हम डार्क कर देंगे ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे, इसलिए ही मैंने लाइन डार्क की हुई है। अब हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे सबसे पहले 3.5 इंच पर। साइड में आपको लेना है 3 इंच, ठीक है। अब स्केल लेना है और यहाँ पर लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। लाइन स्ट्रेट कर लेंगे, जो आपने 3 इंच की मार्किंग की हुई है उसी की लाइन आपको स्ट्रेट कर लेना है। जो 3.5 आपने लिया हुआ है वहाँ पर हम बेल्ट का हल्का सा उठाव देंगे, ठीक है। इस टाइप से ज़्यादा उठाव नहीं देना है, नहीं तो आपका बेल्ट परफेक्ट नहीं बैठेगा।
अब इसके बाद आपको निप्पल पॉइंट लेना है, तो 38 का निप्पल पॉइंट हमारा आएगा 11 इंच। ठीक है, 11 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। 10.5 या 11 इंच आप लोग ले सकते हैं। अब साइड से आपको लेना है 4 इंच, 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। फिर आपको 1 इंच पर मार्किंग करनी है, फिर आपको 1 इंच पर मार्किंग करनी है। अब लाइन को हम मिला लेंगे निप्पल पॉइंट वाली लाइन से। तो ये जो हमारा टक्स है ना, ये 2.5 इंच का आपका आना चाहिए, 3 इंच नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम जो हमारा मेजर टेप है उससे हम नापेंगे और चेक करेंगे कि कितना मुझे टक्स लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको कभी भी ये मेन टक्स की जो लेंथ है वो आपको 2.5 इंच ही लेनी है, मतलब 2.5 इंच। लाइन को हम यहाँ पर स्ट्रेट कर लेंगे, क्योंकि हमारी सिलाई में भी जाएगा 1/2 इंच, तो हमारा 2.5 इंच रेडी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्केल से लाइनों को मिला लेंगे आपस में। लाइन आपको इस तरीके से मिला लेना है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि ये टक्स हमारा परफेक्ट नहीं बैठता या फिर कटोरी परफेक्ट नहीं बनती है, तो ये भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपका जो पफ है वो परफेक्ट कैसे उठा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच का डिस्टेंस रखेंगे। अगर आपकी चेस्ट साइज़ छोटी है, कस्टमर जो आता है तो अपने लिए देखने से पता चलता है, या फिर आपके पास रेडी ब्लाउज आता है तो उससे भी हमारे लिए पता चल जाता है। तो अगर आपकी चेस्ट साइज़ हैवी है तो आपको टक्स की जो दूरी होती है वो 2 इंच लेनी है। अब यहाँ पर हम नेक विड्थ रखेंगे 2.5 इंच, 1/2 इंच आपको छोड़ देना है जो आपकी सिलाई में जाएगा। फिर आपको गले की लेंथ लेनी है, जो भी आपके गले की लेंथ है उसमें आपको 1/2 इंच माइनस करके लेना है, तो हम 6.5 इंच लेंगे। रेडी लेंथ हमें चाहिए 7 इंच। फिर यहाँ पर हम 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे नेक विड्थ नीचे की ओर। फिर आपको एक बॉक्स बना लेना है स्केल से, तो यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर जो गला है वो मैं राउंड नेक बनाने वाली हूँ। ठीक है, अगर आप लोग कोई और गला बनाना चाहते तो बना सकते हैं, मार्किंग आपकी सेम यही रहेगी, डिजाइन आप लोग चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं राउंड नेक बना रही हूँ। ठीक है, अब ये जो बीच वाला टक्स हमारा होता है होखाई की पट्टी तरफ वाला, उसको अब आपको टक्स लेना है। तो सबसे पहले आपको बीच सेंटर निकालना है। ये टक्स डालने के लिए आपको बीच सेंटर निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम 1.5 इंच की दूरी रखेंगे टक्स की। तो यहाँ पर 1.5 इंच की दूरी रखने के बाद हम टक्स को हल्का सा क्रॉस में डालेंगे, तो आपकी जो पफ है वो बहुत अच्छे से उठेगा। ठीक है, 3 टक्स मैंने डाल लिए हैं। अब मैं डालूँगी आर्मोल वाला टक्स। ठीक है, अगर आप लोगों को टक्स के बारे में नहीं पता है तो कमेंट करिएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका आर्मोल है तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे। ठीक है, अब इस वाली टक्स से आपको उस वाली टक्स की विड्थ रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लाइन स्ट्रेट कर देंगे इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सभी टक्स की मार्किंग कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको सभी टक्सों की मार्किंग कर लेनी है। और ये मेरा 4 टक्स बेल्ट वाला ब्लाउज है, जिसकी मार्किंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो यहाँ पर हम इसकी करेंगे कटिंग। जो भी आपने मार्किंग की हुई है बाहर की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कटिंग कर लेनी है। तो पूरी कटिंग यहाँ पर हम कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको आना है नीचे की ओर, बेल्ट को कट कर देना है। बेल्ट जब भी कटिंग करें तो बिल्कुल आराम से करना है, जो भी आपने मार्किंग की हुई है उसी के जस्ट ऊपर से। ठीक है, ना प्लस करना है ना माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी कटिंग हो चुकी है। अब जो भी टक्स है उनको आपको कट लगा लेने हैं, ताकि जब भी आप सिलाई करें तो आपको पता चल जाए कि कौन सा टक्स कहाँ से हमारे लिए लेना है। और क्योंकि जो हमारी चौक की मार्किंग होती है वो दोनों पल्लों पर नहीं होती है, इसलिए हम कट लगाते हैं तो हमें समझ। तो यहाँ पर आपको सभी टक्स, जो भी आपके 4 टक्स हैं उनमें आपको कट लगा लेने हैं छोटे छोटे से।
और यहाँ पर जब आप लोग कट लगाते हैं तो ज़्यादा गहरा कट नहीं लगाना है, हल्का सा कट हम यहाँ पर लगाएंगे। बस इतना लगाना है कि आपको पता चल जाए कौन सा टक्स हमें कहाँ से लेना है, ठीक है, सिलाई करते समय। तो यहाँ पर हमने कट लगा लिए हैं। इसी तरीके से आपको 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करनी है, मार्किंग करनी है। और जो भी टक्स मैंने लिया हुआ है उसका डिस्टेंस भी मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। और जो भी मैंने अस्तर लिया है, तो यहाँ पर अस्तर लिया था मैंने 1 मीटर, जो कि मैं पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मार्किंग करनी है। इस तरीके से अगर आप लोग मार्किंग करेंगे तो आपके कंधे नहीं गिरेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक